अच्छा, नेक्स्ट है हमारा पहला वर्ड है डिसोल्यूट। लूज इन मॉरल्स, जो इखलाकी तौर पर गिरावट का शिकार हो या इनहतात पजीरी का शिकार हो। ठीक है, लूज इन मॉरल्स। तो द डिसोल्यूट लाइफ लेड बाय दीज पीपल इज इंडीड शॉकिंग, कि जो लोग मॉरल लेस लाइफ गुजार रहे हैं ये बेसिकली शॉकिंग है हम सबके लिए, मतलब हैरान कर देने वाली चीज है। इसके बाद है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है दो दो तीन माने हैं जो हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं। एक तो हम कहते हैं डिस्टॉर्शन का मतलब है शोर, सादा लफ्जों में हम जान छुड़वा देते हैं कह के। लेकिन इसका जो एक्चुअल मतलब है वो होता है कि किसी भी चीज की शेप खराब कर देना, जिसको हम कहते हैं जी कि शक्ल बिगाड़ देना, तो ये डिस्टॉर्शन होता है। जैसे ये एक सिग्नल आ रहा था, ये पहले आपने शक्ल बिगाड़ के उसको ये कर दिया, तो ये डिस्टॉर्शन आ गया इसके अंदर कि आपने उसकी शेप खराब खराब कर दी है। ठीक है, तो एक अच्छा, तो डिस्टॉर्शन का मतलब है ट्विस्टिंग आउट ऑफ शेप, शक्ल बिगाड़ देना। इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव द न्यूज़पेपर अकाउंट्स ऑफ दिस इवेंट। द न्यूज़पेपर अकाउंट्स ऑफ दिस इवेंट मतलब न्यूज़पेपर इस इवेंट के बारे में बयान करता है। कहता है ये बहुत मुश्किल उसको बिलीव करना, क्यों? बिकॉज द डिस्टॉर्शंस एंड एग्जैजरेशन रिटन बाय द रिपोर्टर्स, क्योंकि रिपोर्टर्स ने बहुत ज्यादा वो जो न्यूज थी उसको बिगाड़ के और बढ़ा चढ़ा के बयान किया है या लिखा है। एग्जैजरेशन होता है कि मतलब राई को पहाड़ बना देना, इतनी सी चीज को इतना बड़ा बना के बता देना, तो इसको बोलती है एग्जैजरेशन। खींच के बात को लंबा कर देना, तो ये एग्जैजरेशन कहते हैं इसको। तो इसके बाद अगला हमारा कि डिस्ट्रॉट, अपसेट, वरीड, परेशान। डिस्ट्रैक्टेड बाय एंग्जाइटी, परेशानी में मतलब भटकना, रास्ता दूसरा इख्तियार कर लेना वगैरह। तो द डिस्ट्रॉट बच्चों को परेशान हाल भी आप कह सकते हैं। द डिस्ट्रॉट पेरेंट्स सर्च द जंगल फॉर देयर लॉस्ट चाइल्ड, के जो परेशान हाल पेरेंट्स थे उन्होंने अपने बच्चे को ढूंढने के लिए तमाम जंगल तलाश कर डाला। इसके बाद है डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब क्या होता है कि डिफरिंग इन सम करेक्टरिस्टिक्स, यदि मुख्तलिफ जैसे हम कहते हैं जी कि डाइवर्सिटी का होना, एक से ज्यादा चीजों का होना, या मुख्तलिफ या किस चीज की किस्म किस्म की होना, मतलब अलग अलग किस्म की होना, डाइवर्सिफाइड जिसको हम कहते हैं। तो वेरियस एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, वन वर्ड। देयर आर डाइवर्स वेज ऑफ अप्रोचिंग दिस प्रॉब्लम, कहता है कि इस प्रॉब्लम तक पहुंचने के बहुत सारे मसले बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि एक सिंपल वे ये वाला है इस इशू तक पहुंचने का, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है, चौथा ये वाला है। तो ये डाइवर्स वेज ऑफ अप्रोच होंगे कि एक से ज्यादा आपके पास अप्रोचेस मौजूद हैं, रास्ते मौजूद हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डोसाइल। डोसाइल बोलते हैं ओबीडियंट को, इजीली मैनेज, जो आसानी के साथ मैनेज हो जाता है या मान जाता है, जिसको बीबा कहते हैं हम लोग। ठीक है, वो डोसाइल उसका एग्जैक्ट उसका मतलब पंजाबी वाला बीबा। एज डोसाइल एज सीम्स टुडे, द ओल्ड लाइन वाज वंस अ फेरोशियस स्नॉर्लिंग बीस्ट। कहता है कि जितना ये सीधा साधा या इजीली मैनेज या ओबीडियंट आज नजर आ रहा है, कौन? द ओल्ड दैट ओल्ड लाइन। कहता है कभी किसी जमाने में बड़ा ही गुस्से वाला, खूंखार और स्नैरलिंग बीस्ट था। स्नैरलिंग बोलते हैं कि जी जब कोई कुत्ता या शेर गुर्राता है तो वो अपने दांत निकालता है। ठीक है, वो जो दांत निकालने का अमल होता है उसको बोलते हैं स्नैरलिंग। ठीक है,
तो कहते हैं ये बड़ा गुस्से वाला या एक भड़का हुआ, जो दांत निकाल के गुर्राने वाला, उसको गुर्राना कहते हैं हम लोग, गुर्राने वाला बीस था, मतलब जंगली जानवर था। जितना ये आज अच्छा मतलब इजीली मैनेज नजर आ रहा है, ये पहले ऐसा नहीं था। अच्छा जी, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, ये है डॉगमैटिक। डॉगमैटिक का मतलब होता है कि डॉगमा बोलते हैं बेसिकली असूली या कट्टरपन को। डॉगमा, डॉगमा से डॉगमैटिक, डॉगमा से डॉगमैटिक। पॉजिटिव इसका मीनिंग किसी हद तक ठीक है, लेकिन मुकम्मल तौर पे इसको क्लियर नहीं करता। आप कह सकते हैं कि आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? इजी वर्ड है जो हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, आर्बिट्रेरी। सर, फैसला करना। सॉरी, फैसला करना या वो जो सालिस होते हैं उन्हें। आर्बिट्रेशन वो वाला भी ठीक है, वो भी सही है, वो भी चल सकता है। इसका मतलब होता है कि बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस, कहते हैं ना कि देयर आर आर्बिट्रेरी बेस, कि वहां कोई सिलेक्टेड नहीं है, रैंडम के मानों में इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। आर्बिट्रेशन भी वही होता है कि आप सालसी का किरदार अदा करते हैं, वो भी ठीक है। आर्बिट्रेरी मतलब होता है कि एक फिक्स्ड ना होना, बल्कि रैंडमली आप चूज करते हैं कोई चीज, बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस। आमराना भी कह सकते हैं, मनमानी भी कह सकते हैं, अपना मन माना फैसला, ठीक है। तो डोंट बी सो डॉगमेटिक, कि आप इतने ज्यादा असूली या कट्टर ना बने अबाउट दैट स्टेटमेंट, के स्टेटमेंट के बारे में आप बहुत ज्यादा कट्टर या असूली ना बने। क्यों? इट कैन इजीली बी रिफ्यूटेड, या इट कैन बी इजीली रिफ्यूटेड, दोनों ठीक है। रिफ्यूट होता है तरदीद करना, किस चीज को नलिफाई, नलिफाई कर देना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिफ्यूट। तो कहता है इस पे आप इतने डॉगमेटिक ना हो, इतने असूली या कटर ना बने स्टेटमेंट के बारे में, क्योंकि ये इसकी तरतीब तरदीद आसानी के साथ हो सकती है। देन है डॉर्मेंट। डॉर्मेंट बोलते हैं स्लीपिंग, लेथार्जिक, टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब क्या होता है? टॉर्पिड का मतलब होता है कि गैर फाल, जो एक्टिव ना हो, नॉन एक्टिव को हम बोलते हैं टॉर्पिड। लेथार्जिक मतलब लेजीनेस कह सकते हैं आप इसको। मेंटली या फिजिकली इनएक्टिव होना टॉर्पिड कहलाता है। स्लीपिंग आपको पता ही है, ठीक है। इसको उर्दू में बोलते हैं ख्वाबीदा। ख्वाबीदा मतलब सोया हुआ, डॉर्मेंट। हमने ये वर्ड पढ़ा था उसमें अर्थ साइंसेज में, वोल्केनोस के अंदर तीन टाइप्स पढ़ी थी, एक्टिव, और क्या था? हाँ जी, तीन टाइप पढ़ी थी, ADE। क्या था? एक्टिव था, डॉर्मेंट था, और एक्सटिंक्ट था। याद है? एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट, तीन चीजें। आपको मेरी आवाज आ रही है? क्लास में कोई भी नहीं है। आप लोग ना इंटरेक्ट नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। हाँ ना का जवाब नहीं देते कि हाँ जी हम मौजूद हैं, नहीं है। यासिर, क्या हाल चाल है? जी सर, आवाज बिल्कुल आ रही है, ठीक आ रही। अच्छा, अच्छा जी, ओके। तो उसके बाद हमने पढ़ा था डोरमेंट के बाद आगे हमारा। अच्छा, डोरमेंट मीनिंग हमें देखिए, सेंटेंस का देखिए, सम डोरमेंट टैलेंट्स इन आवर फ्रेंड्स सरप्राइज दोज ऑफ अस, कहता है कि who never realize, कहता है कि हमारे बाज दोस्तों में इस तरह के पोटेंशियल या टैलेंट्स थे, जिसने उन तमाम दोस्तों को सरप्राइज दिया या हैरान किया, जिन्होंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं था कि यार मेरे दोस्त भी इतने टैलेंटेड हो सकते हैं। हु गिफ्टेड आवर एक्वेंटेंसेस रियली आर, कि जनाब हमारे एक्वेंटेंस बोलते हैं शनासाई को, वाकफियत को, दोस्ती को, ठीक है, ताल्लुक को, कि हमारे जो ताल्लुक वाले या जो हमारे शनासा हैं वो भी इतने गिफ्टेड हो सकते हैं या इतने टैलेंटेड हो सकते हैं। इसके बाद है ड्यूबियस। ड्यूबियस बोलते हैं डाउटफुल को, आ, मतलब जो शक शुबे वाली चीज हो। तो इसके अलावा हेजिटेटिंग भी कह सकते हैं आप इसको, मतलब ड्यूबियस मीन्स हेजिटेटिंग और डाउटफुल। आई एम ड्यूबियस अबाउट द विजडम ऑफ द एक्शन, कि मैं इस एक्शन के पीछे जो मतानत है या जो विजडम है, जो अकल है या अकलमंदी है, उसके बारे में कहता है मैं शको शुबे से, शको शुबे का शिकार हूँ। इसके बाद है डुप्लीसिटी, मतलब डुअल नेचर होना,
डुप्लीकेट जैसे हम कहते हैं, डुप्लिसिटी, डबल डीलिंग, हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी मुनाफिक को भी कहती हैं, दोहरे रोल पे चलने को भी कहती हैं, ठीक है, दोगली पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, दोगला होना। तो पीपल वर शॉक्ड एंड डिसमेड when they learned of his duplicity in this affair, for he had always seemed honest and straightforward। कहता है कि पीपल, जो लोग थे वो बहुत ज्यादा शॉक हुए, मतलब उनको हैरानी हुई, झटका लगा, एंड डिसमेड, मतलब डिसमे वो बोलते हैं मायूस होना, हिम्मत हार जाना, when they learned of his duplicity in this affair, कि जब उन्हें पता चला कि वो शख्स इस मामले में दोगली पॉलिसी इख्तियार कर रहा था, for he had always seemed honest and straightforward, जबकि उनको लगता था कि वो बड़ा ही ईमानदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। उसके बाद है डायनामिक। स्टैटिक का उलट है, स्टैटिक बोलती है रुका हुआ, डायनामिक मतलब जो साकन हो, डायनामिक बोलते हैं एक्टिव हो, मूव करने वाला, एफिशिएंट। अ डायनामिक गवर्नमेंट इज नेसेसरी टू मीट द डिमांड्स ऑफ द चेंजिंग सोसाइटी, के जो चेंजिंग सोसाइटी है, कि जो सोसाइटी या मुआशरे में तब्दीलियां आ रही हैं, कहते हैं उनको मीट करने के लिए, जी बिल्कुल, उनको मीट करने के लिए क्या करना, क्या जरूरी है, एक डायनामिक गवर्नमेंट का होना जरूरी है। इजैकुलेशन, इजैकुलेशन बोलते हैं एक्सक्लेमेशन, इजहार करना। सादा लफ्जों में कहूं कि अ सडन क्राई और रिमार्क एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, अ सडन क्राई और रिमार्क एक्सप्रेसिंग सरप्राइज या स्ट्रॉन्ग इमोशन और पेन, कि आपसे काबू में नहीं रहता और आप एक्सप्रेस कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं इजैकुलेशन। तो एक्सक्लेमेशन भी इसका सिनोनिम है। ही कुड नॉट रिप्रेस, वो नहीं छुपा के रख सका, ना दबा सका, एन इजैकुलेशन ऑफ सरप्राइज, कि वो जो सरप्राइज का इजैकुलेशन था, वो जो एक्सप्रेशन था, वो दबा ही नहीं सका। क्यों? व्हेन ही हियर्ड द न्यूज, कि जब उसने वो खबर सुनी, जो भी खबर सुनी। इलेशन, राइज इन स्पिरिट्स, क्या मतलब? मोराल अप हो जाना है। एग्जॉल्टेशन, इसका मतलब ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्सिलरेशन, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट कह सकते हैं। ही फेल्ट नो एलेशन एट फाइंडिंग हिज लॉस्ट पर्स, कहता है उससे, उसने जब अपना गुमशुदा बटवा ढूंढ लिया तो उस पर भी उसे कोई खुशी या एक्साइटमेंट या इलेशन नहीं हुई। इसके बाद है जी आपका एल्यूसिव, एल्यूसिव, एवेसिव, एवेसिव, बैफलिंग, ये वर्ड दोनों हमने पढ़े हुए हैं। एवेसिव मतलब धोखा देना, धोखा देना। बैफलिंग, चकरा देना, घुमा देना, चकरा देना, ठीक है। हार्ड टू ग्रैस्प, ग्रैस्प होता है किस चीज को गिरफ्त में लेना, गिरफ्त में लेना। तो हार्ड टू ग्रैस्प, ग्रैस्प जो गिरफ्त में ना लिया जा सके, गिरफ्त में ना लिया जा सके। He elusive his elusive dreams of wealth were costly, कहता है उसके जो मालो दौलत के या रिचनेस के जो ख्वाब थे, वो बड़े कॉस्टली साबित हुए उन लोगों के लिए, किनके लिए? उन दोस्तों के लिए who supported him financially, कि जिन्होंने उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया। इमेंसिपेट, सेट फ्री, आजाद कर देना, आजाद कर देना, ठीक है, गुलामी से आजाद कर देना, छुड़ा देना, वगैरह वगैरह। इमेंसिपेट, एट फर्स्ट the attempts of the abolitionists to emancipate the slaves were unpopular in North England as well as in the South। कहता है कि शुरू शुरू में वो जो अबॉलिशनिस्ट थे, वो जो कहने के गुलामी को खत्म करने वाले, एबॉलिशन से है एबॉलिशनिस्ट, जो खत्म करने वाला, एंड करने वाला, डिमोलिश करने वाला। तो कहता है ये जो गुलामों को आजाद करवाने वाला जो कल्चर था, कहता है ये शुरू शुरू में इंग्लैंड और साउथ में इतना पॉपुलर नहीं था। एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट बोलते हैं गबन को, गबन मतलब माल हड़प कर जाना, ठीक है। द डाइवर्टिंग मनी एटसेट्रा, या ये फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉडुलेंटली है, fraudulently
टू वंस ऑन यूज, कहते हैं जनाब किसी का गबन करना, माल हड़प कर जाना, फ्रॉड कर लेना। द फर्म्स अकाउंटेंट कन्फेस्ड हिज एम्बेजलमेंट ऑफ द फंड्स, कहते हैं जो फर्म का अकाउंटेंट था उसने इकरार किया कि उसने फंड्स में से गबन किया है। एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियो का वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, एम्ब्रियो। अगर बायो पढ़ी है या साइंस, जनरल साइंस तो पढ़ी होगी 7वीं 8वीं 9वीं में। एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? यस सर। क्या होता है एम्ब्रियो? जाइगोट से पहले जो, क्या चीज? सर जाइगोट के बाद जो नशोनुमा होती है उसके बाद एम्ब्रियो बन जाता मतलब फिर जब, बेसिकली कोई हाँ जी, बीज का जर्मिनेट होने के बाद शाख निकलना छोटी मोटी। आप देखते हैं कि छोटा सा एक हरा सा पत्ता निकल आता है बीज के अंदर से, तो एम्ब्रियो निकलता है बेसिकली। और एम्ब्रियोनिक का मतलब कि अनडेवलप्ड, कि जो, हाँ जी वेरी टीनी, बिल्कुल ठीक है, मतलब जो अभी डेवलप नहीं हुआ हुआ, या रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री बोलते हैं इब्तदाई को, जो इनिशियल स्टेज पे हो, ठीक है। एम्ब्रियोनिक मतलब अनडेवलप्ड या रूडिमेंट्री, मतलब ये वाला वर्ड, रूडिमेंट्री मतलब इब्तदाई, जो इनिशियल स्टेज पे हो। द इवल ऑफ क्लास एंड रेस, के नस्ली और आप कह सकते हैं इसको तबकाती और नस्ली जो हेटर्ड है मस्ट बी एलिमिनेटेड। द इवल ऑफ क्लास एंड रेस हेटर्ड मस्ट बी एलिमिनेटेड, कि जो तबकाती व नस्ली जो नफरत है उसके इवल को हमें खत्म करना पड़ेगा, जड़ से मुकाना पड़ेगा। क्यों? while it is still in an embryonic state, जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेट भी हो या अनडेवलप्ड हो या इब्तदाई स्टेजेस पर हो, अदरवाइज क्या होगा, इट मे ग्रो टू डेंजरस प्रोपोर्शन। तो ये कहता है अदरवाइज ये एक तनावर दरख्त बन जाएगा, बहुत खतरनाक बन जाएगा। एमिनेंट, एमिनेंट बोलते हैं हाई, लॉफ्टी, लॉफ्टी बोलती है बुलंद, ज्यादा इज्जत वाला या ऊंचा, ये भी कह सकते हैं आप इसको। तो आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट टू दिस एमिनेंट, वेल नोन भी कह सकते हैं आप इसको, मतलब रेस्पेक्ट में, स्टेटस में हाई होना किसी का, ठीक है। कहता है कि आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट टू दिस एमिनेंट पोजीशन, के उस शख्स की इस एक हाई या लॉफ्टी पोजीशन पर नुमाया, बिल्कुल ठीक है। कहता है कि होने के बाद क्या हुआ, कि अपॉइंटमेंट होने के बाद क्या हुआ, ही seldom had time for his former friends, कहता है उसके पास उसके अपने पुराने दोस्तों के लिए भी टाइम नहीं बचा, ठीक है। कहता नहीं, जो इतनी हाई या नुमाया या एक वेल नोन किस्म की अपॉइंटमेंट होने के बाद उसका अपने जो पुराने दोस्त थे, यार दोस्त थे, उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाया, वो उसके लिए भी टाइम नहीं था। एमोल्यूमेंट का मतलब होता है सैलरी, मुआवजा, कंपनसेशन, ये सारे उसी के मतलब है, ठीक है। His emolument as a part-time lecturer amount to Rs 75,000 a year, कहता है उसकी जो तनख्वाह थी, मुआवजा था, मुशाहिरा भी इसको बोलते हैं एक वर्ड, उसका एज अ पार्ट टाइम लेक्चरर कितना अमाउंट का था, पर एनम या सालाना 75,000 का था। एनक्रोचमेंट, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, बॉयज आपने तो सुना ही होगा। एनक्रोचमेंट क्या होता है, ये आपने सुना भी होगा कि एंटी एनक्रोचमेंट सेल क्या होता है कब्जा है मेरे ख्याल से सर। जी? कब्जा, कब्जा करना। डीएमए वाले इंक्रोचमेंट करने जाते हैं। हाँ जी, वो वाला आपने देखा होगा कि दुकानों वाले क्या करते हैं, ये नमूने क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता दुकान से ना, मतलब अपने जो मेन बाजार में बैठे हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये रोड सारा चल, इधर सारी शॉप्स हैं, इधर भी शॉप्स है, तो ये क्या करते हैं, अपने स्टॉल बाहर निकाल लेते हैं और चीजें बैनर बोर्ड शोर्ड रख लेते हैं, इससे क्या होता है, गुजरने का रास्ता कम हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ग्रेजुअल, देखे जरा इसका मीनिंग देखे, ग्रेजुअल इंट्रूजन, इंट्रूजन होता है किस चीज में घुसना, इंट्रूड करना, हमला करना, ऑक्यूपाई करना, ग्रेजुअल इंक्लूजन की आहिस्ता 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 बढ़ाते जा रहे हैं। पहले एक टेबल रख लेंगे, फिर दो रख लेंगे, फिर यहाँ एक बंदा बिठा देंगे, फिर टिप्स वाला रख लेंगे साथ, मतलब रश इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, ग्रेजुअल इंक्लूजन है ये वाली। तो कहते हैं द एनक्रोचमेंट ऑफ द फैक्ट्रीज अपॉन द नेबरहुड लोअर्ड द वैल्यू ऑफ द रियल स्टेट, कहता है कि जो एनक्रोचमेंट हो रही है इसकी फैक्ट्रीज की,
जो आसपास की जमीनों पे उसने क्या किया कि रियल स्टेट की वैल्यू को गिरा दिया। अब कमेटी वाले क्या आते हैं, एंटी एनक्रोचमेंट सेल वाले क्या आते हैं, वो आते हैं इनका सामान उठा के ले जाते हैं, तो फिर से रोड एक बार फिर खाली हो जाता है। ठीक है, तो वो एंटी एनक्रोचमेंट है और ये एनक्रोचमेंट। अच्छा जी, इसके बाद आ गया हमारा एनर्जाइज। वो कॉमन वर्ड है, एनर्जी से एनर्जाइज है, किसी को इनविगोरेट करना, किसी को हिम्मत देना, किसी को एनर्जी देना, किसी को मोबिलाइज करना, मेक फोर्सफुल एंड एक्टिव। ठीक हो गया। अच्छा, वी शैल हैव टू री एनर्जाइज आवर एक्टिविटीज बाय गेटिंग न्यू मेंबर्स टू कैरी ऑन। कहता है हमें जो अपनी एक्टिविटीज हैं उनको दोबारा एनर्जाइज करना पड़ेगा। कैसे? बाय गेटिंग न्यू मेंबर्स टू कैरी ऑन, नए मेंबरान्स को अपने उस मिशन में या उस मोटिव्स में ऐड करके। अच्छा, इसके बाद है जी हमारा एनहेंस, मतलब बढ़ा देना किस चीज को, एडवांस, इंप्रूव योर चांसेस फॉर प्रमोशन। एनहेंस करना, इंप्रूव करना, बढ़ा देना, ज्यादा कर देना, बढ़ जाना, सारी इसकी मीनिंग है। योर चांसेस फॉर प्रमोशन इन दिस डिपार्टमेंट विल बी एनहेंस्ड, कि आपके चांसेस इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन के बढ़ जाएंगे। कैसे? इफ यू टेक सम मोर कोर्सेज इन द इवनिंग स्कूल, कि अगर आप इवनिंग स्कूल में मजीद कोर्सेज पढ़ाएंगे या मजीद कोर्सेज लेंगे तो मुमकिन है कि आपको जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद है अगला एनिग्मा। एनिग्मा बोलते हैं पजल को, कंफ्यूजिंग स्टेट को, या आप ये कह लें कि मुअम्मा। एक वर्ड सुना होगा आपने कि जी फलां बंदा तो मुअम्मा बन गया है, ना समझ आने वाला, कंफ्यूजिंग, चकरा देने वाला, घुमा देने वाला। ठीक है, तो ये एनिग्मा नाउन है। he has worked here for years but he is still an enigma to all of us। कहता है उसने यहाँ सालों काम किया लेकिन अभी तक हमारे लिए वो मुअम्मा है, समझ ही नहीं आया। एनिग्मा से एनिग्मेटिक, ऑब्सक्यूरिंग, जो समझ ना आए, छुपा हुआ, puzzling। many have sought to fathom the enigmatic smile of the Mona Lisa। ये मोनालिसा कौन है? हाँ जी, जनाबी अली, मोनालिसा कौन है? यार आप सही लोग बोलते नहीं हो। हाँ जी, ये एक पेंटिंग है। सर बोलिए सर, ये एक पेंटिंग इसकी है कोई पेंट? जी, जिसकी स्माइल, कहते हैं इसकी एक स्माइलिंग फेस है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है लेकिन आज तक किसी को समझ नहीं आया, तो उसके बारे में बात कर रहा है। कहता है कि मैनी हैव सॉट, सॉट बोलते हैं तलाश करना, ढूंढना। फैथम बोलते हैं, फैथम के दो मीनिंग हैं, एक तो गहराई को भी बोलते हैं और दूसरा समझने को भी बोलते हैं। कहता है बहुत सारे लोगों ने इस बात को समझने की कोशिश की, किसको? द एनग्मेटिक स्माइल ऑफ द मोनालिसा, कि मोनालिसा की जो एक ऑब्सक्यूरिंग या पजलिंग स्माइल है, तो उसको समझने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। एनॉमिटी, एनॉमिटी बोलते हैं ह्यूजनेस, और स्पेशली नेगेटिव सेंस में होता है। सेंटेंस इसको क्लियर करेगा, ही डिडंट रियलाइज द एनॉमिटी ऑफ हिज क्राइम। कहता है उसको अपने जो क्राइम था उसकी एनॉमिटी या ह्यूजनेस का या उसके इंटेंसिटी का अंदाजा ही नहीं हुआ। कब तक? अंटिल ही सा व्हाट सफरिंग ही हैड कॉज्ड, कि जब तक उसे ये नजर नहीं आया कि उसने क्या गुल खिला दिया, लोगों को कितनी तकलीफ दे दी है। ठीक है, एनस्यू मतलब फॉलो। और अगर हम इसको मजीद देखें तो कहते हैं कि हैपन और अकर आफ्टर वर्ड्स एज अ रिजल्ट, के किसी चीज के जवाब में एज अ रिजल्ट जो हो रहा होता है उसको एनस्यू बोलते हैं। द इवल्स ऑफ द एनस्यूड वर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द मिसकैलकुलेशंस ऑफ द लीडर्स, के लीडर्स क्या करते हैं? मिसकैलकुलेशंस करते हैं, जिसका क्या होता है, खमियाजा क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। कि पहले मिलके मिसकैलकुलेशन हुई, उसको एनस्यू किसने किया? वो जो इवल रिजल्ट्स थे उन्होंने, मतलब पहले मिसकैलकुलेशन हुई, उसको फॉलो किया इवल रिजल्ट्स ने। तो कहता है द इवल्स that ensued were the direct result of the miscalculation of the leaders। उसके बाद है एपिलॉग। एपिलॉग क्या होता है? कहता है शॉर्ट स्पीच एट कंक्लूजन ऑफ ड्रामेटिक वर्क,
कि जो किसी भी ड्रामा का जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है जिसमें कंक्लूड किया जाता है, उसको बोलते हैं एपिलॉग। कहते हैं द ऑडियंस वाज सो डिसअपॉइंटेड इन द प्ले, कि जो ऑडियंस थे वो उस प्ले में, उस ड्रामा में इतने मायूस हुए कि मैनी डिडंट रिमेन टू हियर द एपिलॉग, कि उनमें से बहुत सारे लोग नहीं रुके एपिलॉग को सुनने के लिए और चले गए। इक्विटी बोलते हैं फेयरनेस को, सर जस्टिस कंक्लूजन को कह सकते हैं? कह सकते हैं आप, बिल्कुल। लेकिन अगर इसको हम सर एपिलॉग कंक्लूजन कह सकते हैं? हाँ वो भी ठीक है, लेकिन जो एक्चुअली इसका मीनिंग है ना, बेसिकली ड्रामास का जो लास्ट पार्ट होता है ना, कंक्लूडिंग पार्ट, उसको एपिलॉग बोलते हैं, मतलब टर्मिनोलॉजी के लिहाज से देखा जाए। लेकिन अगर हम इसको वाइडर सेंस में देखें तो इसका मतलब कंक्लूजन हो सकता है, बिल्कुल। इक्विटी, इक्विटी बोलते हैं फेयरनेस को, जस्टिस को। आवर कोर्ट्स गारंटी इक्विटी टू ऑल। है तो वैसे मजाक ही है, लेकिन चले बार उसने लिख दिया कि हमारे जो कोर्ट्स हैं वो सबको जो है ना जस्टिस या इंसाफ प्रोवाइड करते हैं। इक्विटी और इक्वालिटी में क्या फर्क है? हाँ जी, इक्विटी और इक्वालिटी, जल्दी से बताएं। सर इक्वालिटी तो मसावी होगा ना। इक्विटी क्या होगा? इक्विटी जस्टिस होगा, लेकिन जो इक्वालिटी है वो तो बराबरी हुआ ना, मसावी। हम्म, एक टाइम में इसमें नेट पे एक तस्वीर देखी थी, उसमें कॉन्सेप्ट ना अच्छा अच्छा उन्होंने बताया हुआ था। उसने कहा कि जी आपके पास एक दो तीन, आपके पास 6 ब्लॉक्स हैं, मतलब ये सेम साइज के, एक दो तीन, इस तरह से 6 ब्लॉक्स हैं आपके पास। और कहता है कि ये एक दीवार है, दीवार के इस तरफ, इस साइड पे मैच हो रहा है कोई एक बंदा ऐसा है जो कि, या आप इसको एक दो तीन, 3 ब्लॉक कर लें आप इसको, जगह भी कम है, समझ लेंगे सामने को। 3 ब्लॉक्स हैं और 3 बंदे खड़े हुए हैं। एक एडल्ट है, एडल्ट की हाइट ये वाली, अगर मैं कहूँ ये जमीन है, जमीन का लेवल है, ये सारी की सारी दीवार है ये वाली, और दीवार के उस पर मैच चल रहा है। ये एडल्ट है, ये उसका फेस है, ये गर्दन है, और ये आराम से यहाँ खड़ा होकर मैच देख सकता है। इसके मुकाबले में एक बच्चा ये है जिसकी हाइट ये है, ठीक है, और वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसको दीवार के उस पर नजर नहीं आ रहा। और एक इन्फेंट तो नहीं कहीं, आप एक बच्चा कह रहे, छोटा कह लें, जिसकी हाइट ये वाली है, उसको भी नजर नहीं आ रहा। अब इक्वालिटी की बात है कि ये फर्स्ट ब्लॉक है, सेकंड है, थर्ड। इक्वालिटी कहती है कि तीनों को एक एक ब्लॉक बांट दिया जाए, ये इक्वालिटी है, ठीक है, इक्वल आपने ये चीज प्रोवाइड कर दी। इक्विटी क्या कहती है कि जिसका कद लंबा है उसको तो उधर नजर आ रहा है, उसको किसी ब्लॉक की जरूरत नहीं, इसको आपने कुछ नहीं देना, ठीक है, ये इसको आपने नहीं देना। इसका क्या करता है, कहता है जी इसका कद, चूंकि एक ब्लॉक अगर इसको प्रोवाइड कर दिया जाए तो ये इस काबिल हो जाएगा कि इसकी गर्दन भी यहाँ तक आ जाएगी और ये मैच देख लेगा। इसको ये दो रिक्वायर कर रहा है कि अगर इसके पास 2 ब्लॉक हो जाए तो ये इसके ऊपर खड़ा होकर आराम से मैच देख सकता है। तो ये इक्विटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि एज पर नीड डिवाइड करना। तो जस्टिस इस मामले में, इस सेंस में कहा गया इसको, एज पर नीड चीजों की डिवीजन करना, वो इक्विटी कहलाता है। गॉट इट? ठीक हो गया? अच्छा, आज मेरा प्लान था कि हम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज थोड़े से पढ़ लेते, लेकिन यार किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कीजिएगा प्लीज, माइक बंद कर, नूर मोहम्मद। अच्छा एक काम करते हैं सिर्फ 5 मिनट का काम है हमारा उसका, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का। हम उसमें आज प्रेजेंट कर लेते हैं, अभी हमारे पास है कोई तकरीबन 2 मिनट है, तो मैं अपलोड कर लेता हूँ और देन जितना पढ़ सके, और बाकी 3-4 मिनट हम अगले वाले लेक्चर से उठा लेते हैं, ठीक है? या तो कोई मसला मसाइल हो? हाँ जी, बोले। नो सर, नो सर। चलो। कैसे वैसे कैसे
चले ये मैं सेशन बंद करता हूँ और अगले भी जस्ट 5 मिनट पढ़ के फिर हम आगे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। 8:21 हो गए, 8:23 पे सब लोग वापस आ जाओ, 2 मिनट की ब्रेक है।